गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए एकदम सुबह का समय है और आज मौसम थोड़ा सा बदली बदली सा हो रहा है, बूंदाबांदी भी हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो बस अभी सुबह के 5 बजे थे, वैसे मैं उठ गई थी और नीचे का मैं नीचे झाड़ू लगा के और उसके बाद आ गई हूँ छत पे। तो अभी मैं बिस्तर को उठा लेती हूँ। सबसे पहले मेरा काम है बिस्तर को उठाना, क्योंकि बारिश भी हो सकती है। अभी तो हल्की हल्की एकदम से बूंदाबांदी ही हो रही है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दूंगी। नहीं तो जब बारिश होगी ना, तब ये इस पे जो कुछ भी है वो सब बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा, तो फिर छत एकदम से गंदा लगेगा। और यहाँ पे मैंने डाली हुई थी कुछ खटाई, आम की कलियाँ, तो वो ना उसकी घिसली जो मैंने निकाली थी, उसके बीज जो मैंने निकाले थे वो यहीं पे पड़े हुए थे। और अभी भाभी जी के छत पे देखिए किस तरह से पलटन पड़ी हुई है सोने वाले लोग पड़े हुए हैं किस तरह से। कितना अच्छा लगता है, सुबह का मौसम रहता है और बच्चे बहुत जल्दी जाग जाते हैं। हम लोगों की नींद नहीं खुलती, लेकिन बच्चे ना बहुत जल्दी जाग जाते हैं। तो मैंने इस सभी को बाहर के बटोर के इकट्ठा कर देती हूँ और उसके बाद भर लूँगी। और एकदम बदली बदली सा है ना, तो इसीलिए ऐसा लगता है पानी आ जाएगा, अभी पानी आ जाएगा, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, बहुत तगड़ी वाली गर्मी पड़ रही थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये वाला छत भी साफ़ कर देती हूँ। और जो टीना पे ईंटें उटे थे वो मैंने रख दिए हैं ईंटें, क्योंकि थोड़ा सी हवा चले ना तो उड़े ना ये। और यहाँ पे रखी हुई थोड़ी सी धनिया, उसमें कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी झाड़ लेते हैं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी फेंक दूंगी, उसमें ना कुछ लगा ही नहीं था। बीज बहुत ज़्यादा नहीं लगे थे, लेकिन मैंने फिर न लगे हाथ, कहा चलो साफ़ कर लेते हैं। तो एक मतलब कुछ नहीं निकलेगा, तो 50 ग्राम 100 ग्राम निकल आएगी। तो इसीलिए मैंने कहा चलो लगे हाथ इसे साफ़ कर लेते हैं। तो बस इसे जल्दी जल्दी से पीट लेती हूँ। बारिश होने भी लगी, मतलब पानी गिरने लगा, लेकिन मैंने ना जल्दी जल्दी से इसे पीट लिया और इसे फेंक देती हूँ नीचे और इसे भर लेती हूँ जल्दी से। तो मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से फटक लूँगी, लेकिन फिर हुआ नहीं वो, क्योंकि बारिश तेज़ आ गई। तो फिर मगर ने कहा मम्मी भर लो और अभी किसी मतलब शाम में इसे फटक लेना। तो मैंने इसे इसी सूपे में भर के रख दिया है। हल्का सा ये नरम हो गया था, मतलब पानी की वजह से, जैसे कहते हैं ना कर्मो गया था, मतलब पानी की वजह से, पानी जो बूंद गिर रहे थे। तो मैंने इसे इसी सूपे में भर लिए जल्दी जल्दी से। नहीं फटकना चाहती थी, लेकिन फटक ही नहीं पाई, क्योंकि बारिश फिर तेज़ हो गई। देखिए छत पे ना आप सभी को दिख रहे हैं किस तरह से पानी, बारिश हो रही थी। तो मैंने ना इसे भर ही लिया इसमें, और ये सारी चीज़ को बाहर के मैं इकट्ठा करके भर के नीचे फेंक दूंगी। तो इससे क्या होगा कि छत बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी नीचे भी हो गई है। तो मोटा आ गया, जैसे मैं आई नीचे ना मोटा वैसे आ गया कि रात को ना जब हम लोग उठते हैं तो ये देखते हैं अपना लोग छत पे सोते हैं और हम लोग नीचे रहते हैं। इनका चले ना तो ये छत पे सोए, लेकिन मैं जाने ही नहीं देती हूँ, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ बाहर करके इनको। तो इसे मैं भर लेती हूँ और फेंक के आ जाती हूँ, क्योंकि फिर हो सकता है तेज़ ही बारिश हो, और बारिश हो जाए वो भी अच्छा है कि एक बार हचक, मतलब ज़्यादा पानी गिर जाए हचक के हमारे यहाँ की जो भाषा है, कि मतलब बारिश हो जाए तो थोड़ी सी गर्मी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसे मैं भर लेती हूँ। जो ये है धनिया के डंठल, इसे भी मैं भर के और ले चलती हूँ, फेंक देती हूँ है। तो मैं चल रही हूँ इसे बहाने के लिए। और सुबह सुबह का नज़ारा देखिए हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का। तो देखिए पीछे पीछे चल दिए हैं ये, कि मतलब कहीं जा रही हैं तो मैं भी जाऊंगा साथ में। तो अभी मैं चलती हूँ, उसे फेंक के आती हूँ और अभी फिर उसके बाद चाय वगैरह ब्रश मंजन सब करेंगे, उसके बाद चाय बनेगी। और ये मतलब घर का जो काम था वो झाड़ू पोछा वाला मैंने शाम को ही कर लिया था। तो बस यही काम था जो कि मैंने कर लिया है। और अभी ना चाय बन गई है, चाय बन के पी गई है, चाय बन भी गई और पी भी गई। और साहब जी चले भी गए हैं। तो फिर मैं आ गई हूँ रूम में। और कपड़े मैंने धुले थे परसों, वो मैंने इकट्ठा करके रख दिए हैं धोबी को देने के लिए, कि मतलब प्रेस करके आ जाएगा। 4-5 पैंट हैं और शायद 3 या 4 बूशर्ट है। तो उसे मैंने ना रख दी हूँ कुर्सी पर देने के लिए धोबी को। कल आया था तो कल मैंने दिया नहीं, और आज मैं सोच रही थी कि दे दूँगी तो थोड़े से कपड़े कम हो जाएंगे।
और प्रेस करके लेके आएगा, दे भी जाएगा। बस यही आराम है ना कि आप धुल के रखो ना, वो आते हैं घर से ले जाएंगे और घर पर फिर दे भी जाएंगे कपड़े शाम को। तो फिर जो और कपड़े हैं वो मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, पता नहीं कहाँ से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो कपड़े जो ज़्यादा टाइम से धुल के रखे होते हैं ना, वो वैसे ही गंदे हो जाते हैं। तो मैं ये सारे कपड़े को फोल्ड करके रख दूँगी। और शेखर के जो ड्रेस वगैरह थे वो मैंने एक पॉलीथीन में रख दिया था, और उनके मोजे रह गए थे, तो फिर मोजे मैंने धुले हैं। तो उनके मोजे और टाई ये सारी चीज़ें उठा के उसी पॉलीथीन में रख के और मैं बेड या बक्से में डाल दूँगी, क्योंकि अभी ना उनका स्कूल 28 तारीख को खुलेगा। अभी 10 दिन 12 दिन है लग। और बस अब बेड को मुझे झाड़ना है, क्योंकि धूल मिट्टी रोज़ आ जाती है बेड पे। तो बस बेड को मैं हल्का फुल्का झाड़ के और पोंछ दूँगी। थोड़ा सा कपड़ा भिगो के पोंछ देती हूँ, क्योंकि फिर ना थोड़ा सा छुट्टी हो जाए, मतलब साफ़ हो जाए, जो गर्दा धूल मिट्टी है वो निकल जाए। और उसके बाद चादर में डाल दूँगी। चादर भी धुलने वाला है, लेकिन अब जब मैं जिस दिन मशीन लगाऊंगी उस दिन ये दोनों चादर धुल दूँगी, धुल के रख दूँगी। तो अभी मैं धुला हो, लेकिन पता नहीं कैसे फटने लगा थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन अच्छा लग रहा है अभी भी। और थोड़ा सा कलर भी इसका अच्छा है, तो गंदा भी कम होता है। तो यहाँ पे मैं सारी कुछ चीज़ को सेट कर दी हूँ। और अभी कुछ नहीं बनाई हूँ, केवल चाय ही बनी थी। नाश्ता भी नहीं बना था, केवल चाय बनी थी और साथ में फाइन था। तो खा लिया था सभी, मैंने नहीं खाया था। मैं नहीं खाती, मैं पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। तो अभी मैं अच्छे से झाड़ू लगा ली हूँ रूम में। और बदली का मौसम बाहर है, तो अंदर भी बहुत ज़्यादा उजाला नहीं आ रहा है। तो मैं सारे कूड़े को निकाल के और भर लेती हूँ। और थोड़ी देर के बाद का ये वीडियो है, तो फिर इतना ज़्यादा गंदा कुछ आंगन था नहीं, तो मैंने आंगन में झाड़ू नहीं लगाई। और अभी जब खाना वाना बन जाएगा तब मैं लगा लूँगी। और इधर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। फिर देखिए यहाँ तक मेरा पोछा जो है वो लग गया है। और मैं मतलब इतना ही लगाना है, तो फिर इसीलिए मैं वैसे खड़े वाले पोछे लेती भी नहीं हूँ। भी ली हूँ, पूजा भी हो गई है हमारी, और चाय हम लोगों ने पहले ही पी लिया था। तो अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ हलवा। और मैं और मगन ही हैं केवल, क्योंकि वह सुबह में चले गए थे। तो फिर मैं और मगन हैं, तो मैंने कहा चलो हलवा खा लेते हैं। तो बन गया है हमारा ये हलवा गर्मा गर्म, और निकाल लेती हूँ इसे कटोरी में। बन गया है हलवा, ये देखिए हलवा बन गया है। खा लेते हैं हलवा। और वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।